रूस यूक्रेन जंग में तबाही का सबसे विनाशक दौर आ चुका है और पहली बार रूस ने क्लस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल करके भारी तबाही भी मचा दी है। साथ ही पिछले 24 घंटे में 10 से ज्यादा इलाकों में मिसाइल और ड्रोन अटैक करके अपने मंसूबे भी जाहिर कर दिए हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन ने जबरदस्त पलटवार किया है। क्लस्टर बॉम्ब के बदले क्लस्टर बॉम्ब से ही हमला कर दिया है, यानी अब जंग महायुद्ध में बदल गई है। एटमी अटैक से बस एक कदम दूर है ये जंग। और इस तरह रूस यूक्रेन जंग में महाविनाश का आरंभ हो चुका है, क्योंकि पहली बार क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया गया है। नहीं थकावट, नहीं हेयर फॉल, त्वचा उजली चमकदार, एसिडिटी, पिंपल, सिर दर्द पे है तनविषता असरदार, तनविषता टैबलेट्स। वही क्लस्टर जिसकी विनाशक क्षमता को देखते हुए 120 देशों ने इसे बैन किया हुआ है। लेकिन यूक्रेन को तबाह करने का मंसूबा लिए पुतिन ने क्लस्टर का इस्तेमाल करके नेटो को सीधा चैलेंज कर दिया है। रूस ने आर्तेमोवस्क में क्लस्टर बम से हमला किया। देखिए पूरे शहर में कैसे अंगारों की बारिश हो रही है। क्लस्टर बम का हमला कितना जोरदार होता है, इस वीडियो में देखिए कैसे MT-LB आर्मर्ड व्हीकल के परखच्चे उड़ गए। एक तरफ क्लस्टर बम से हमला तो दूसरी तरफ माइकोलेव में एयर स्ट्राइक। पिछले 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों में भारी तबाही मचाई है। यूक्रेन के कई शहरों में एक साथ बड़ा अटैक करके पुतिन ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं कि वो यूक्रेनी सैनिकों को आगे बढ़ने नहीं देंगे और इसके लिए एक नया वॉर प्लान बनाया है। पुतिन का वॉर प्लान बताए उससे पहले 24 घंटे में मची तबाही की तस्वीरें देख लीजिए। साउथ यूक्रेन के शहर मिकोलेव में सुबह सवेरे बारूदी धमाके होने लगे, जिससे कई इमारतों में आग लग गई। मिकोलेव का सिटी सेंटर पूरी तरह ध्वस्त हो गया। इसके अलावा एक 3 मंजिला इमारत पूरी तरह खाक हो गई। मिकोलेव के गवर्नर विताली किम ने इसकी जानकारी दी कि मिकोलेव में रूस ने स्ट्राइक की है। न सिर्फ मिकोलेव बल्कि सूमी भी मिसाइल अटैक से दहल गया। मिसाइल अटैक इतना जबरदस्त था कि बेहद तेज धमाका हुआ। इस हमले के दौरान एक वीडियो आया है जिसमें एक घर में तेज झटके महसूस किए गए। टेबल पर रखा लैपटॉप भी हिल गया। सूमी पर हमला इतना जबरदस्त था कि कई फीट गहरा गड्ढा हो गया और आसपास की इमारतों में आग लग गई। सूमी में ड्रोन हमले के लिए एयर अलर्ट जारी कर दिया गया है। हमले के डर से उस इलाके को खाली करा लिया गया है। लोगों को रेस्क्यू कराकर दूसरी जगह भेज दिया गया है। इसी तरह का अटैक ओडेसा पर भी किया गया। ओडेसा में 24 घंटे में ड्रोन से 38 बार हमला किया गया। हालांकि यूक्रेन ने 18 ड्रोन को नष्ट करने का दावा किया है। रूस ने अचानक हमला तेज कर दिया है और इसकी बड़ी वजह है बारिश का मौसम। यूक्रेन के सैनिक आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जिसका रूस लगातार फायदा उठा रहा है। रूस मिसाइल और ड्रोन अटैक कर रहा है, जिससे यूक्रेनी ठिकाने तबाह हो रहे हैं और यूक्रेनी सैनिक इलाके को छोड़कर भाग रहे हैं। रूस के रडार पर मारियोपोल एक बार फिर आ गया है। इस बार रूस ने रात के अंधेरे में मिसाइल अटैक किया, जिसमें मारियोपोल का कल्चरल हाउस पूरी तरह से तबाह हो गया। रूस ने अलग अलग इलाकों में पिछले 24 घंटे में 72 हमले किए, जिसमें मिसाइल, ड्रोन, टैंक और रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया। ये बाखमुत से आई तस्वीरें हैं, जिसमें रूस की टैंक बटालियन बाखमुत के बाहरी इलाके में जा पहुंचती है और फिर उन ठिकानों पर हमला शुरू कर दिया जाता है।
जहां यूक्रेन के सैनिक छुपे हुए थे। दरअसल बाखमुत के कई इलाकों पर रूस कब्जा कर चुका है, लेकिन यूक्रेनी सैनिक बार बार बाखमुत में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पिछले 24 घंटे में रूस ने टैंक लेकर उन तमाम इलाकों पर हमला किया जहां यूक्रेन ने अपने ठिकाने बना लिए थे। देखिए कैसे टैंक से तबाही मचाई जा रही है। अटैक के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। कई जगह यूक्रेन के टैंकों और बख्तरबंद वाहनों को टारगेट किया गया। हमले के बाद जान बचाने के लिए यूक्रेनी सैनिक भागे तो उन पर ड्रोन से शेलिंग की गई। कीव, लवीव, सुमी, मारियोपोल, मिकोलेव, बाखमुत, खेरसोन, ओडेसा। पिछले 24 घंटों में 10 से ज्यादा इलाकों में रूस ने पूरी ताकत से हमला किया। डीपीआर में तो 50 बार शेलिंग अटैक हुआ, जिसमें रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया। इसके अलावा यूक्रेनी सैनिकों को चुन चुनकर मारा जा रहा है, क्योंकि बारिश की वजह से यूक्रेनी सैनिक आगे नहीं बढ़ पा रहे। वहीं रूस ड्रोन और मिसाइल के जरिए हमले कर रहा है। आर्टोमोस्क में मोर्टार अटैक से यूक्रेनी सैनिकों के इन्फेंट्री को ही उड़ा डाला। काकोपवा के पास फैब 500 से हमला किया गया, जिसमें भारी तबाही हुई। कुपियांस्क पर ताबड़तोड़ रॉकेट दागे गए। रूस ने टॉर्नेडो एस सिस्टम के जरिए 120 किलोमीटर की दूरी तक यूक्रेनी ठिकानों में तबाही मचाई। ये 24 घंटे में हमले के बाद की तस्वीरें हैं। शहर का शहर खंडहर हो चुका है। रूसी सैनिक खाली पड़ी इमारतों में घुस रहे हैं और यूक्रेनी सैनिकों को ढूंढकर खत्म कर रहे हैं। रूस का हमला इतना जबरदस्त था कि ज़पोरिज़िया में घुसने की कोशिश कर रहे यूक्रेनी सैनिकों को 1800 मीटर पीछे खदेड़ दिया गया। दरअसल रूस की कोशिश है कि बारिश के मौसम में यूक्रेन के कई इलाकों पर पूरी तरह से कब्जा करके रूसी फ्लैग लहरा दिया जाए। इसलिए पिछले 2-3 दिन में ताबड़तोड़ अटैक किए जा रहे हैं, जिसमें क्लस्टर बम का इस्तेमाल भी किया गया। लेकिन पलटवार में यूक्रेन ने भी क्लस्टर बम दाग दिया है। अमेरिकी मीडिया के हवाले से यह खबर आई है, जिसमें अमेरिका के दिए क्लस्टर बम का इस्तेमाल यूक्रेन ने किया है। यानी जंग का सबसे विनाशक दौर शुरू हो चुका है, जिसमें क्लस्टर तबाही मचा रहे हैं। अब इसके बाद बस एटमी हमले की बारी आनी बाकी है, जिसकी धमकी रूस और अमेरिका दे चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।